हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सॉल्वर अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है अपनी इस अकेडमी पर 59 की तैयारी करवाई जा रही है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विकारी शब्द। हम विकारी शब्द पर बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है विकारी शब्द। विकारी शब्द किन्हें कहा जाता है? देखो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण जो परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखो, जैसे लड़का का लड़की हो गया, भगवान का शैतान, पुस्तक कलम, बड़ा छोटा, माता पिता, यानी कि इनमें क्या है, परिवर्तन आ जाता है। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आप बचपन में पढ़ा ही होगा आपने। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोलकाता, रामायण, गंगा, नदी, शहर, पेड़, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, न्याय, ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, उनको क्या कह सकते हैं? हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका सबका नाम है उनको क्या कहते हैं? उनको संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद है। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार है, जो एनसीईआरटी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? वो 3 भेद बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, आपको हमारी जो सॉल्वर अकेडमी पर आपको जो भी क्लास मिलेगी, आपको हर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित वो एनसीईआरटी से संबंधित, यानी कि एनसीईआरटी से उसका सारा डेटा लिया गया है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी से सारा डेटा इकट्ठा किया गया और आपको वो इस उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, यानी कि आपको एनसीईआरटी से सारा डेटा मिलेगा अपनी सॉल्वर अकेडमी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम का बोध कराते हैं। किसका? आदि के नाम का बोध कराते हैं, यानी जिनका बहुवचन नहीं बन सकता। इनका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भी आते हैं, इनका बहुवचन नहीं बन सकता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, यानी एक मोहनों का मोहनो तो नहीं कर सकते हम, यानी कि इसका बहुवचन नहीं बन सकता। गंगा एक ही गंगा है, हिमालय भी एक ही है, रामायण भी एक ही है, आगरा भी एक ही है, भारत भी एक ही है। और टॉमी, ये कुत्ते का नाम होता है, यानी कुत्ता तो एक जातिवाचक है, लेकिन टॉमी कुत्ते का नाम हो गया, ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इनका जो बहुवचन नहीं बन सकता, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, आ गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराते हैं, यानी जिनका बहुवचन बन सकता हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? जिनका बहुवचन नहीं बन सकता। और जातिवाचक संज्ञा में क्या है? इनका बहुवचन बन सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर। देखिए, मनुष्य का ज्यादा, यानी मनुष्य एक जाति का बोध कराती है, इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नर भी एक जाति का बोध करा रही है, नारी भी जाति का बोध करा रही है। लड़का है, बहुत सारे लड़के हो गए। ये पर्वत, बहुत सारे पर्वत हो गए। नगर, बहुत सारे नगर हो गए। गांव, बहुत सारे गांव हो गए। ठीक है, पुस्तक, जैसे बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे मेज, बहुत सारी गायें, बहुत सारे फल, ये क्या है? एक जाति का बोध कराए, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका सबसे आसान तरीका याद करने का, जिनका बहुवचन बनेगा वो तो जातिवाचक संज्ञा में आएगी, और जिनका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जिसमें भाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? देखो, जैसे जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, बुढ़ापा, बुराई, अपनापन, यौवन, गरीबी आदि शब्द ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक बात और नोट करने की, यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा होती है ना हमारी, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, दो दूसरे नंबर पर आती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है जो 2 संज्ञाएं और आती है, यानी कि जिनका बहुवचन बन सकता है ना, जिसमें बहुवचन बनता है उसको जातिवाचक बोलते हैं। और उसके अंतर्गत है जो 2 संज्ञा और आती है। कौन सी? द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा, और एक है समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक संज्ञा। आगे इनके बारे में देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
द्रव्यवाचक संज्ञा देखो, द्रव्यवाचक यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना भी एक द्रव्य है यानी कि पदार्थ है, चांदी भी एक पदार्थ है, तांबा भी एक पदार्थ है, पारा भी एक पदार्थ है, नमक द्रव्य, घी द्रव्य नहीं, नमक द्रव्य नहीं सॉरी, नमक भी एक पदार्थ है, घी भी एक द्रव्य है, और तेल भी क्या है एक द्रव्यवाचक है। ठीक है, यानी कि जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह यानी किसी जाति या श्रेणी का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार ये एक समूह हो गया, ये भी कक्षाएं भी एक समूह या समुदाय में आती है, दल भी एक समूह हो गया, और ये समिति भी एक श्रेणी यानी कि समूह में आती है, जनता और भीड़ ये सब क्या हो गई, समूहवाचक यानी समुदायवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी आता है भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा के भेद तो हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके अलावा भी आता है भाववाचक संज्ञा बनाना। देखो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल, प्रत्यय मीन होता है पीछे लगने वाले, शब्द के पीछे लगने वाले के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती है। देखो किन किन से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके हैं, वो है कितने हैं, 5 हैं। कौन से हैं, ये देखो। भाववाचक संज्ञा बनाने का पहला तरीका है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। आगे इनके बारे में देखते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे लड़का, आदमी, पशु, मित्र, भगत, बूढ़ा, ये शब्द क्या है, सब ये जाति का बोध करा रहे हैं। और लड़का से देखो, लड़का से लड़कपन बन गया, आदमी से आदमित्व बन गया, पशु से पशुता बन गया, मित्र से मित्रता बन गया, भगत से भक्ति बन गया, बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया। यानी कि ये जो लड़का, आदमी, पशु ये तो सब जातिवाचक हैं, और इनसे जो बन रहा है लड़कपन, आदमित्व, पशुता, मित्रता, भक्ति, बुढ़ापा, ये शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखो। और देखो उनका पीछे देखो पन लगा हुआ है, ये यानी कि प्रत्यय लगा हुआ पन से, और आदमित्व से यत, इसके पीछे यत लगा हुआ है, पशुता के पीछे ता लगा हुआ, मित्रता के पीछे ता लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इनके प्रत्यय से ये क्या बनते हैं, भाववाचक संज्ञा बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम देखो अपना, पराया, सर्व, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अपना, पराया, सर्व, निज, ये क्या है, सर्वनाम है। और अपना से क्या बन गया, अपनापन या अपनता बन गया, पराया से परायापन बन गया, सर्व से सर्वस्व बन गया, और निज से निजता बन गया। ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से देखो, विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे मीठा, मधुर, अच्छा, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, ये क्या अच्छा शब्द क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, आगे अब देखो बुरा, वीर, पीला, ये शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। और देखो मीठा से मिठास बन गया, मधुर से माधुर्य बन गया, अच्छा से अच्छाई बन गया, बुरा से बुराई बन गया, वीर से वीरता बन गया, पीला से पीलापन बन गया। यानी कि ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ये शब्द क्या है, ये जो मीठा, मुदर, ये है विशेषण यानी भाववाचक संज्ञा बन रही है। आगे देखो, आगे है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना। क्रिया से विशेषण देखो, क्रिया होता है कर्म यानी काम करना, यानी खेलना भी एक क्या है, क्रिया है। आगे देखो, क्रिया खेलना, लिखना, उड़ना, चढ़ना, हंसना, ये शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। और खेलना से क्या बन गया, खेल, ये एक भाववाचक संज्ञा बन गया। लिखना से लेख, उड़ना से उड़ान, चढ़ना से चढ़ाई, और हंसना से हंसी, ये शब्द क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा बन गए। ठीक है, यानी एक रह गया, यह है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अव्यय भीतर, ऊपर, निकट, समीप, व्यवहार, ये तो हो गए अव्यय। और भीतर से भीतरी, और ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, समीप से सामीप्य बन गया, व्यवहार से व्यवहारिक बन गया। ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। आपको अगर एग्जाम में आ जाए व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं, तो आपको 3 टिक करना है। अगर मूलतः पूछ ले तो भी 3 टिक करना है, लेकिन अगर कुल पूछ ले यानी कि संज्ञा के कुल कितने भेद है, तो आपको 5 टिक करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा संज्ञा का जो टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे है सर्वनाम। आगे हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम कैसे कहा जाता है, देखो सर्वनाम शब्द का अर्थ है, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम।
ठीक है। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों, जैसे के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ठीक है, देखो जैसे मैंने बोल दिया राम, राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। मैं दोबारा यानी कि इसमें राम इस बार बार से राम राम का प्रयोग हो रहा है, यानी कि शब्दों की पुनरुक्ति रोकने के लिए, यानी कि शब्दों यानी कि राम राम दोबारा से प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके स्थान पर देखो राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह खेलता है, इसके स्थान पर वह प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, कौन, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन क्या है, विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। जैसे गुंजन के स्थान पहले वाक्य में देखो, इसमें है जो इसमें देखो गुंजन के स्थान पर तो वह प्रयुक्त हुआ है और विद्यालय के स्थान पर वहां प्रयुक्त है, यानी कि गुंजन के स्थान पर वह, गुंजन के स्थान पर वह प्रयोग हुआ, ये तो सर्वनाम, और विद्यालय के स्थान पर वहां प्रयुक्त हुआ, ये भी क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है। और जो गुंजन विद्यालय ये तो संज्ञाएं, और ये वह वहां इनके स्थान पर प्रयुक्त हुआ, ये क्या है, सर्वनाम है। आगे देखते हैं। आगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। आगे इनके बारे में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, आप, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन से, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला देखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे हम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी बोलने वाला व्यक्ति है जो स्वयं अपने लिए, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। इसमें स्वयं के लिए करता है। आगे है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि सामने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। देखो जैसे देखो तू, तुम, तुझे, तुम्हें, आपका, ये सब क्या है, ये उत्तम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। आगे देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य यानी कि किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त करता है, उसे क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, उन्हें, यानी कि वे खेल रहे हैं, उसे, इसे, इसका, ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम तो हो गया हमारा। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम देखो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, इस, उसे, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह हमारा स्कूल है, वह में देखो वह जो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये वह हमारा ही स्कूल है, इसमें निश्चित स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए इसको क्या जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा ही घर है, इसमें निश्चय बात प्रकट हो रही है, इसलिए इसको निश्चयवाचक। जैसे वे पढ़ रहे हैं, वे क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो दूध में कुछ गिर गया है, दूध में हमें तो पता नहीं कुछ क्या गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, क्या पता क्या गिर गया, ये क्या है, कुछ, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम है। देखो आप आगे दूसरा है आपसे मिलने कोई आया, क्या पता कौन आया है, आपसे मिलने कोई आया, ये क्या है, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। पता तो नहीं है हमें कौन मिलने आया है, ठीक है, इसलिए क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखो चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जैसे वे सर्वनाम जो पर्सन का बोध कराते हैं, यानी कि पर्सन का बोध या वाक्य को पर्सनवाचक बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं वो पूछता हूँ आपसे, सोल्वर अकेडमी आपको कैसी लगी, ठीक है, क्या आपने सोल्वर अकेडमी को सब्सक्राइब किया, ठीक है, मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, सोल्वर अकेडमी आपको कैसी लगी, क्या आपने सोल्वर अकेडमी को सब्सक्राइब किया, ये क्या है, एक पर्सनवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको सोल्वर अकेडमी कैसी लगी और आपने सोल्वर अकेडमी को सब्सक्राइब किया है नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। आगे देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखो, जो, सो, जो, वह, जिसने, उसने, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि इसमें दो अलग अलग बातों को जोड़ रहे हैं, इसमें स्पष्ट संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जो, सो, जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये क्या, दो स्पष्ट संबंध बातों को व्यक्त करते हैं, जितना और उतना, इसको क्या जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द यानी कि जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए, इसमें निजवाचक में क्या होता है, देखो निजवाचक में और पुरुषवाचक में अंतर यह है, निजवाचक में तो व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है, निजवाचक में स्वयं अपने लिए करता है, और जो पुरुषवाचक में होता है वो किसी और के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। निजवाचक में किसके लिए प्रयोग करता है, यानी कि स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अपना काम स्वयं करो, ठीक है, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यानी स्वयं के लिए प्रयोग किया गया तो स्वयं कर लूंगा। ये जैसे मैं अपना खाना बना रहा हूं, यानी कि स्वयं वो खुद बना रहा है वो अपना खाना, यानी कि इसमें क्या है, अपना एक निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप, निजवाचक में और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। देखो निजवाचक में तो होता है जो ये, यानी कि निजवाचक में होता है ये स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, निजवाचक में स्वयं अपने लिए, और पुरुषवाचक में क्या करेगा, पुरुषवाचक में किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है स्वयं का प्रयोग, और ये निजवाचक में स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास है जो कंप्लीट होती है, और हमारा संज्ञा और सर्वनाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और जो उसके बाकी के दो बच गए, विशेषण और क्रिया हम वो सेकंड पार्ट में कराएंगे, ताकि ये वीडियो लंबी ना बन जाए, इसलिए हम वो जो इस विशेषण और क्रिया का जो टॉपिक है, जो बाकी के दो रहते हैं, वे हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने सोल्वर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।